ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो जस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु हंस्तस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज हमें कई नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो जो कथा हम लोग चर्चा करने वाले हैं उससे पहले ये कथा को समझने के लिए आपको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जो नए लोग आए हैं, जो पहली बार शायद जगन्नाथ जी के स्वरूप को देख रहे हैं, या ये जगन्नाथ जी का प्रमाण किस प्रकार से, इसको थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं। तो ये जगन्नाथ जी जो है, जगन्नाथ सुभद्रा, जगन्नाथ जी बलराम और बीच में सुभद्रा। तो वास्तविकता में इनका जो प्राकट्य है ये तो प्राचीन समय से है, और इनका प्राकट्य वास्तविकता में ग्रंथ कहता है, वेद में बताया गया है कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचनाकार है, जो इंजीनियरिंग किए हैं ये दुनिया के संसार के, तो उनका जीवन जो है वो 100 वर्ष के होता है ब्रह्मा जी के हिसाब से। हमारे हिसाब का 100 वर्ष नहीं, ब्रह्मा जी के हिसाब से। और हमारे हिसाब से वो ब्रह्मा जी का 100 वर्ष जो है वो 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्कर घूम जाए तो ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, फिर एक रात होता है, फिर एक सप्ताह होता है, फिर एक महीना होता है, फिर 12 महीना होता है, फिर एक साल होता है, और एक साल से फिर 100 साल होता है। तो बताया गया है कि जगन्नाथ जी का जो प्राकट्य है ये एक्चुअली मार्क करता है 50 years of ब्रह्मा जी's life has gone। जब ब्रह्मा जी के पहले 50 वर्ष का जब युग चल रहा है, जीवन जो है ब्रह्मा जी का,
उसमें श्री राधा नील माधव जी का प्राकट्य। इसीलिए जब महाराज इंद्रद्युम्न नील माधव जी का मंदिर बनाना चाहते थे, नील माधव जी को प्राकट्य करना चाहते थे, उनके लिए विशाल मंदिर बनाना चाहते थे, और जब ढूंढवाया नील माधव जी को, तो नील माधव तक जब पहुंचे तो नील माधव अप्रकट हो गए थे। तो भगवान ने फिर उनको स्वप्न दिया कि जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का जो विग्रह है उसको बनवाए। और इस विग्रह को जब बना रहे थे, विश्वकर्मा बना रहे थे जब, तो उन्होंने महाराज इंद्रद्युम्न को कहा था कि जब तक मैं बना के कंप्लीट नहीं कर दूं, आप मेरे को डिस्टर्ब मत करना। लेकिन क्योंकि महाराज इंद्रद्युम्न पवित्र भक्त थे, तो इतने व्याकुल थे भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए, भगवान के छवि प्राप्त देखने के लिए, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। और जिस जहां पर ये जगन्नाथ जी के विग्रह का कारीगरी हो रहा था, उस कमरे में चले गए और विश्वकर्मा जी रुष्ट हो गए, बोले तुमने अपना वचन तोड़ दिया, तो मैं यहां से चला जाता हूं। तो फिर महाराज इंद्रद्युम्न ने इसी प्रकार से भगवान को, तो ग्रंथ समझाता है, तत्व समझाता है कि भगवान के छवि में ही अनेक अनेक करुणा है भगवान का। हम लोग देखते हैं जगन्नाथ जी अपने हाथ को ऐसे सारे हुए खड़े हुए हैं, ऐसे नहीं किए। चैतन्य महाप्रभु जैसे नहीं किए। चैतन्य महाप्रभु भगवान के आनंद में नृत्य करते, जगन्नाथ जी ऐसे किए। तो जगन्नाथ जी ऐसे करने का मतलब क्या है? जगन्नाथ जी सबको बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, जगन्नाथ जी सबको स्वागत कर रहे हैं। और विशेष करके कलयुग में तो जगन्नाथ जी को सबको स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि कलयुग में बताया गया है कोई अच्छा गुण है। नंबर 1 मंद सुमंद मत भाग्य। हम लोग के हृदय, हम लोग के मन जो है वो सुमंद है, सुन्न है। आदमी के बात बता, आदमी समझ नहीं आवे। मंद सुमंद मत भाग्य, हम लोग के भाग्य जो है वो हम लोग के भाग्य जो बेड लक से भरा है। कहा बेड लक से भरा है? क्योंकि हम लोग जो सर्व मंगलमय है उसको अपने जीवन में संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं। वी डू एक्सेप्ट कृष्ण एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, बट भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जितना शरणागत होगा भगवान उसके साथ में उतने ही आदान प्रदान करेंगे। भगवान कहते हैं जो संपूर्ण शरणागत होगा, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन परिपासते तेषाभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान बोलते हैं कि जो मेरे से कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहेगा, भगवान कहते हैं मैं आई विल डिलीवर व्हाट दे नीड एंड आई विल प्रोटेक्ट व्हाट दे हैव। तो इस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हुआ। और भगवान के ये बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा और कृष्ण है, कलयुग के प्रारंभ में चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हुए सिखी महिती, तो उन्होंने ग्रंथ में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्राकट्य के बारे में क्या कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सभी लोग जानते हैं, हम लोग बारंबार चर्चा करते हैं। अगेन दिस रीइंफोर्सेस द इम्पोर्टेंस कि चैतन्य महाप्रभु अपने 48 वर्ष का जो उनका जो प्राकट्य लीला था, उनमें से 24 साल जो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य लीला है वो जगन्नाथपुरी में हुआ। तो जगन्नाथ क्षेत्र जो है, पुरुषोत्तम क्षेत्र उसको कहा जाता है। जगन्नाथ धाम, जो 4 धाम यात्रा किया जाता है, तो उनमें से जगन्नाथपुरी जो है वो एक 4 धाम यात्रा में से एक धाम यात्रा है। तो मतलब इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड ऑफ सिग्निफिकेंस। और हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए तो अगेन चैतन्य महाप्रभु स्पेंट हाफ हिज पास्ट टाइम्स सिंपली इन जगन्नाथपुरी। So you can know the importance of Lord Jagannath in Jagannath Puri. And of course, all the discussions that Chaitanya Mahaprabhu did in Jagannath Puri. तो जगन्नाथ पुरी में सिखी महिती लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का रहने का जो स्थान था, उस स्थान को क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु का रहने का एक स्थान था, कोई जानता है? चैतन्य महाप्रभु जैसे साधु लोग रहते हैं उसको आश्रम कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो स्थान होता है उसको धाम कहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जहां पर रहते थे चैतन्य महाप्रभु, जो घर में है उसको क्या कहते हैं? मठ, मतलब एसोसिएशन, सोसाइटी, मतलब मंदिर होता है ना ऐसे। लेकिन जो एग्जैक्ट
जो एग्जैक्ट स्पॉट या एग्जैक्ट कमरा जो चैतन्य महाप्रभु का था, जिसमें चैतन्य महाप्रभु रहते थे, उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे गंभीरा। गंभीरा। चैतन्य महाप्रभु अपने खास भक्तों के साथ में यहां पर बैठकर और भगवान की चर्चा करते। चैतन्य महाप्रभु अपने खास भक्तों से यहां पर भगवान के बारे में चर्चा करते। तो गंभीर जो चैतन्य महाप्रभु का रहने का स्थान है। तो आचार्य लोग समझाते हैं, अगेन कृष्ण कॉन्शियस हम लोग हरदम बोलते हैं ना कि दिस इज सीरियस बिजनेस। सीरियसनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? गंभीर। चैतन्य महाप्रभु का ये जो भक्ति का पथ है, ये गंभीर बात है। ये गंभीर बात है। वी हैव टू, हम लोग को चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत आप पढ़िए। अगर कोई भगवत गीता नहीं पढ़ा है, भागवतम नहीं पढ़ा है, अगर आपको केवल एक बुक पढ़ने का इंटरेस्ट है तो चैतन्य चरितामृत पढ़ लो। चैतन्य चरितामृत जब पढ़ोगे तो चैतन्य महाप्रभु वेरी बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग बताते हैं और द हाईएस्ट गोल बताते हैं। हाईएस्ट गोल इज टू बी, व्हाट इज द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ? कृष्ण प्रेमा। व्हाट इज कृष्ण प्रेमा? व्हाट इज प्योर लव? सेल्फ रियलाइजेशन। लव का मतलब क्या होता है? हाउ डू यू नो दैट समबडी लव्स यू? आदान प्रदान और इंटीमेट रिलेशनशिप और फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और यही तो प्रॉब्लम है, हम लोग लव के मतलब नहीं जानता है। लव मतलब कि केवल वही याद आवे और कोई नहीं आता। सही बात की नहीं? एक यंग बॉय फॉल्स इन लव विद अ यंग गर्ल, तब कौन चाहिए इसके? नजर जिधर जिधर जाए उधर तो ही नजर आए। सही बात की नहीं? जहां भी स्मरण करोगे, जहां भी देखोगे, केवल वही आता है। अभी हम लोग के भगवान आते हैं, हम लोग के भगवान आते हैं। हम लोग कथा बताएंगे, एक और एक कथा है ना। आज मैंने थ्री स्टोरीज पिक किया था शेयर करने के लिए। इट्स वेरी इंस्पायरिंग। तो सिक्की माहिती कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु गंभीर में स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। रामानंद राय कौन है? चैतन्य लीला में, कृष्ण लीला में रामानंद राय कौन है? रामानंद राय इज ललिता सखी। ललिता सखी, ललिता ही तो है कृष्ण लीला में जो कभी कभी कृष्ण को हैंग कर देती है। टाइम पे राधा रानी को मिलने नहीं आते जब भगवान श्री कृष्ण, तो ललिता ही द्वार पर खड़ी हो जाती है, कृष्ण को बोलते हैं यू ब्लैक स्नेक गेट लॉस्ट। वो ऐसे कृष्ण को बोल सकती है। तो रामानंद राय इज वेरी इंटिमेट डिवोटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु इसके लिए उसके साथ में ये चर्चा कहते हैं। तो बताए कि स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु बताए कि एक बार रोहिणी देवी जो है, रोहिणी देवी कौन है? हु इज रोहिणी? मदर ऑफ बलराम जी। तो बलराम जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए मथुरा, मथुरा में कंस का वध किया, फिर उसके बाद में चले गए द्वारकाधीश हो गए। तो जो ब्रजवासी भक्त थे वे तो वृंदावन में थे। तो एक बार रोहिणी माता द्वारका जाती है बलराम को और कृष्ण को मिलने के लिए। तो जशोदा और नंद महाराज नहीं गए, रोहिणी देवी गई। तो वो गई तो भगवान श्री कृष्ण की जो समस्त रानियां थी वे सब रोहिणी को घेर कर बैठ गई। रूपा जी कहते हैं दिस इज द साइन ऑफ साधु संग। सत्संग का ही मतलब होता है। तो जब
गुरु आते हैं, कोई साधु संत आता है, जब साधु सत्संग में जाया जाए तो तब ऐसे डिवोटीज लोग सब साधु के गुरु के घेर के बैठ जाए ना, तो बोले कि ऐसे गुरु के घेर के बैठ जाओ। तो सब लोग ऐसे रोहिणी के घेर के बैठ गए। तो फिर जब घेर के बैठ गए तब कौन सी करे, सब पहले कली गुरु जी खाओ, गुरु जी खाओ, गुरु जी खाओ, हमारा लखाओ, इसके लखाओ। वो लोग पूछे भगवान श्री कृष्ण रोहिणी माता से कि आप हमें भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन के लीला बताओ, क्योंकि भगवान के जो सबसे उत्तम लीला, जो सबसे उच्च संबंध जो है वो कौन सा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, द हाईएस्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स? माधुर्य। और माधुर्य भाव जो है वो कहां प्रकट है? वृंदावन में। माधुर्य दूसरे स्थान में नहीं है। माधुर्य भाव का जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है वो वृंदावन में प्रकट है। इसका भगवान कैसे पहचान कराए? सभी लोग भगवान के कृष्ण हेडेक स्टोरी जानते हो ना। माधुर्य भाव में द्वारका में भगवान की रानियां भी हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट माधुर्य भाव में कि जो सबसे ग्रेटेस्ट लव करता है भगवान को, तो वो कैसा होता है कि वो अपना नहीं देखता है, लेकिन केवल भगवान के प्रशंसा देखता है। द्वारका की रानियां तो ये सोचती है कि अगर पैर के धूल भगवान के माथा पे लगा दिया तो हमको नरक भोगना पड़ेगा, तो हम तो नरक नहीं भोगना चाहती है। तो वो नारद जी को बोलते हैं कि नारद जी तुम तो बिंदास घूमते हो, तुम्हारा ना कोई आगे ना कोई पीछे, नारायण नारायण घूमते हो, नरक में भी चल दो, कोई फर्क नहीं पड़े तुम्हें। तो बोले तुम अपन चरण के रज दे दो। तो नारद बोले नहीं 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 नहीं, हमसे तो नहीं हुई। अगेन हम लोग देख सकते हैं, ऐसे नहीं कि नारद नहीं सकत्र करे और नारद प्योर डिवोटी नहीं है। नारद इज वन ऑफ द महाजन्स, नारद कुड ऑलवेज डू इट ना। लेकिन डिवोटी वैष्णव के पवित्र भक्त के क्वालिटी कौन सी है? व्हाट इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ प्योर डिवोटी? He wants to give credit to others. नारद जी wanted to give credit to others. तो नारद जी बोले मेरे से भी नहीं होगा। तो भगवान से बोला कि अब तुम्हें ही बताओ उपाय। तो भगवान बोले कि ब्रज में जाओ, ब्रज में भक्त लोग हैं, शायद उसमें से कोई दे दे। जैसे कभी कभी तभी बोला जाए कि कभी कभी आदमी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहे, बहुत धनवान नहीं रहे, बहुत ऐश्वर्यवान नहीं रहे, सब ऐश्वर्य जिसके लगे सब नहीं रहे, तो वही रकम भगवान बोले ब्रज में जाओ। बोले ब्रज में तो गाय वाई पाले है, गाय धुए हैं, ग्वालिन लोगन है, बाल सखा लोगन है, तो बहुत हाई फाई नहीं है ना। तो लोगों के जाके बताइए, लोग शायद दे दे, बहुत एजुकेटेड नहीं है ना, उन लोगों के सरेंडर इजी है। कहे कि कभी कभी वही बात है, स्क्रिप्चर्स भी बोले है ना, तभी से पवित्र भक्ति के डिस्क्रिप्शन है सर्वपाधि विनिर्मुक्ता, सर्व उपाधि। कभी कोई बोलेगा आई एम PhD, आई एम डॉक्टर, आई एम मिलेनिया, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम सुंदर, आई एम बलवान, आई एम ज्ञानी। तो कभी कभी ये ऐश्वर्य का भी जब भाव रहता है तो क्या होगा? भगवान में शरणागति नहीं आएगा, बिकॉज यू स्टिल वांट टू रिजर्व समथिंग। और जब तक कुछ रिजर्व करते रहोगे, थोड़ा से रखे रहोगे, तो भगवान की अनुकंपा नहीं बरसेगा, भगवान की कृपा नहीं आ पाएगा। कौन एग्जाम्पल है? थोड़ा से बल अपने आप में सोच रहा था, हनुमान, कृष्ण डिवोटी। जब वो फुली सरेंडर हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको हेल्प कर दिया। द्रौपदी का एग्जाम्पल है ना, जब युधिष्ठिर महाराज हार गए थे और द्रौपदी को दुशासन ने वस्त्रहीन करने का प्रयास किया, तो द्रौपदी ने क्या किया? अपना जो साड़ी है उसका एक कोना जो है वो अपने दांतों से दबा लिया, दांत से दबा लिया कि जब वो मेरा साड़ी खींच भी रहा है तो कंप्लीटली मेरे को नग्न नहीं कर पाएगा। बट शी कुडंट से। दुशासन ने जब वो झटका से वो भी साड़ी उससे खींच लिया, उसके दांत के नीचे से जैसे निकला, भगवान चीर बढ़ाते चले, क्योंकि जैसे वो लास्ट होप निकला तो द्रौपदी हाथ उठा दी। तभी चैतन्य महाप्रभु हम लोग के पहले से ही सिखाया है, समझो नहीं समझो पहले से हाथ उठा दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान को शरणागत हो। तो जब संपूर्ण शरणागति रहेगी तो
हाँ, तो सब जो द्वारका की रानियां थी वे रोहिणी माता को घेर कर बैठ गई और बोली कि भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन की लीला बताओ। और खाली ऐसे जनरल क्वेश्चन नहीं पूछ दिया कि वृंदावन की लीला बताओ, तो रोहिणी माता कुछ भी बताना शुरू कर दे। वो बोलती हैं, कभी कभी हम सुनते हैं कि द्वारकाधीश अपने निद्रा में बात करते हैं और बड़े ही मधुर बोली से अपने मित्रों को पुकारते हैं। कौन मित्र है कृष्ण के? कैन somebody give names of Krishna's friends? ब्राह्मण फ्रेंड कौन है? वृंदावन में मधुमंगल ही वो भोग गीत है ना, उसमें कहते हैं भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि सोही गोष्ठ बिहारी। तो उसमें एक वर्स में आता है बगल बजाए मधुमंगल जो है वो ब्राह्मण फ्रेंड है कृष्णा के। तो कृष्णा के संगे जब वृंदावन में जब ग्वाल बाल लोग खेल करते हैं ना, तो जब एक दूसरे से छिप जाते हैं तो फिर संकेत देने के वास्ते ना, तो संकेत दे मांगो, कोई क्यों करे मांगो, तो या तो हम लोग देखता है कभी कभी स्पोर्ट्स में ना, या लड़कन रेस है, तो जब विनिंग रहे, हैप्पी रहे, तो बगला बजाए, ऐसे हाथ रख के ऐसे बजाओ, उसके पहले बगला बजाए। तो ऐसे मधुमंगल कहते हैं। तो मधुमंगल एक फ्रेंड है कृष्णा के, और बच्चों को जानना चाहिए। तुम लोग के पता है कृष्णा के फ्रेंड लोग कौन कौन है? सुदामा भी कृष्ण के फ्रेंड है। और ब्रज में, वृंदावन में सुबल और श्रीधाम, ये सब कृष्ण के फ्रेंड है। कृष्ण के एक फ्रेंड राधा रानी के भैया है, कौन है? श्रीधाम इज राधा रानी। तो कृष्णा राधा रानी भैया के भी फ्रेंड बनाए सर। आगे आप लोग समझिएगा। तो और अपन गैया के, कृष्णा के गैया के नाम बताओ, कौन बताएगा कृष्णा की गैया के नाम? कृष्णा गैया लोग के पसंद करे तो कृष्णा को बोला जाए गोपाल। गोपाल को गैया के नाम पता है? कृष्णा के गैया के नाम कृष्णा गैया के नाम क्या है? कृष्णा के गैया के नाम सुरभि गैया, तो बैकुंठ में गोलोक के धाम में होती है। तो कृष्ण के वृंदावन में गैया के नाम है, एक के नाम है श्यामली, और एक के नाम है धावली। ऐसे ऐसे कृष्ण नंद महाराज के 9 लाख गैया थी, उनके 9 लाख नाम है। जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं तो भगवान को बुलाते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शाम को कृष्ण जब गैया चरा के आते हैं तो सब गैया लोग के नाम बोलते हैं, 9 लाख सब गैया वापस आ जाती है। तो बोला कि अपने सखाओं को याद करते हैं, गैया को याद करते हैं, और कभी कभी ललिता, विशाखा और राधे करके बुलाते हैं। और कभी कभी कहते हैं कि मैया मुझे बटा खाना है, माखन खाना है। और कभी कभी रोते हैं भगवान, और रोते हैं तो घंटे घंटे रोते हैं। तो वो बोलते हैं, जो द्वारका की रानी बोले, ये ब्रज के भक्तों में है क्या जो भगवान उनके लिए रोते हैं? सब लोग भगवान के लिए रोते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए रोते हैं। किन भक्तों के लिए रोते हैं? ब्रज के भक्तों के लिए रोते हैं। तब ऐसे हम लोग जब सुबह सुबह तुलसी के प्रार्थना भी गाता है ना, हम लोग के तुलसी के प्रार्थना जो है वो ब्रज भक्ति के प्रार्थना है। तब ऐसे उसमें गाया जाए, बोले नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियासी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाओ। ऐसे इसमें लिखा गया है। एक्चुअली में ओरिजिनल टेक्स्ट में ब्रैकेट्स में लिखा है कि ब्रज राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। ब्रज में राधा और कृष्ण की सेवा। चैतन्य महाप्रभु हम लोग के सिखाए हैं ब्रज में राधा, ब्रज भक्ति।
तो चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे हैं रामानंद राय को कि इस प्रकार से रानियों ने पूछा और रोहिणी माता जब राजी हुई कि बताएंगे कृष्ण के बारे में, तो वो कहती है लेकिन परंतु कृष्ण को एक भी शब्द नहीं सुनने देना है, क्योंकि जैसे ही कृष्ण अपने ब्रज के भक्तों के बारे में सुनेंगे, भगवान जहां ब्रज के भक्तों के बारे में सुनेंगे तो भगवान क्या करेंगे? भक्तों के बारे में भगवान सुनते हैं तो क्या करते हैं? भगवान भक्तों के पास चले जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर से कहते हैं ना, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो। कृष्ण जो है वो डिवोटीज के होते हैं। तो तबे से जब व्यास पूजा होता है, प्रभुपाद जी का व्यास पूजा होता है, या व्हेन इट इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ डिवोटीज, कृष्ण लाइक्स इट, कृष्ण गोज टू इट, कृष्ण गोज टू द ग्लोरिफिकेशन ऑफ डिवोटी। तबे से वैष्णव पद्धति है, वी मस्ट ऑलवेज ग्लोरीफाई डिवोटीज। कोई भी संत साधु को आप ग्लोरीफाई करते हो, कृष्ण कम्स देयर, कृष्ण कम्स देयर। हम लोग सब कृष्ण के खोज रहे हैं कि नहीं? कृष्ण कहाँ हो? कृष्ण अपना सेवा दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कोई व्यक्ति बोले कि मुझे भगवान की अनुभूति चाहिए, मुझे आई वांट टू एक्सपीरियंस कृष्ण। सो इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस कृष्ण, ग्लोरीफाई द डिवोटीज। और जैसे दामोदर लीला में ना, दामोदर लीला में यशोदा मैया इज एबल टू टाई कृष्णा, वो कृष्ण को बांध सकती है, कृष्ण को पकड़ सकती है। तो आचार्य लोग बताते हैं ना, यशोदा के मतलब है यश उदा। यशोदा मतलब वन हु कैन ग्लोरीफाई अदर्स। ये बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा के बड़ाई करो, बहुत कड़ा काम है। कोई दूसरा के बड़ाई करी अगर, तो हाँ राइट तो है, बट लेकिन वो वाला मिस्टेक करी सा रोहिणी सुता अच्छा है, बट थोड़ा लव करे। हम लोग वी मस्ट फाइंड अ फॉल्ट, वी मस्ट फाइंड अ फॉल्ट। ये हम लोग के सिस्टम है। तो अभी बोली वैष्णव एटिकेट नहीं ना। जैसे प्रभुपाद जी व्हेन ही वाज लिविंग द बॉडी, प्रभुपाद जी बॉडी लीव कर रहे थे, तो वृंदावन में प्रभुपाद जी के पास गोस्वामी के मंदिर में आए, डिवोटीज लोग आए प्रभुपाद जी को मिलेंगे। तो गोस्वामी लोग आए मंदिर वृंदावन वाले, तो बोले प्रभुपाद जी आपके डिवोटीज लोग कैसे आचमन करो नहीं जाने हैं, डिवोटीज लोगन कैसे बैठो नहीं जाने हैं, कैसे भोजन करो नहीं जाने हैं ना, सिर्फ ढेर चीज, कैसे धोती पहरो नहीं जाने हैं, कौन काला कपड़ा पहरो नहीं जाने हैं ना। तो बोले इससे सब, तो प्रभुपाद जी बोले यस आई नो, यस आई नो, यस आई नो, यस आई नो। तो जब वो लोग बोल के खलास कर ली, प्रभुपाद जी बोले बट दे डू वट एवर आई से, दे फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। तो जो डिफेक्ट्स है तो सब में है, सब में है, किसमें नहीं है? हम लोग के खुद के बनावट में डिफेक्ट है, किस कमती दिखा है, डिफेक्टिव आइज है। तो बोले कि भगवान भक्तों के बारे में सुनी तो भगवान वहां चल दी, कृष्ण वहां चल दी। अगर व्रज के भक्तों के बारे में चर्चा करेगा तो कृष्ण चल दी। तो बोले कि तो इस प्रकार से व्यवस्था किया गया, रानियों ने व्यवस्था किया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम की जो बहन थी सुभद्रा, उसको बताया कि हम लोग यहां बैठकर कथा चर्चा कर रहे हैं, तुम बाहर पहरेदारी करो, बाहर पहरेदारी करो। क्योंकि अगर नंबर 1 अगर भगवान सुन ले तो भगवान चले जाए, और या तो चैतन्य महाप्रभु के लीला में हम लोग देखते हैं कि जब प्योर कोई अशुद्ध हृदय वाला आ जाएगा तो फिर कथा में आनंद नहीं आएगा। तो आज जो हम लोग के सर्विस है कि कोई अशुद्ध आए नहीं या भगवान भाग नहीं जाए, अव्यात्म वो कर रहे हैं पहरेदारी कर रहे हैं। तो बोला कि तुम पहरेदारी करो कि कृष्ण और बलराम आ नहीं जाए, सुन नहीं ले। तो जब वो पहरेदारी कर रही थी तो सुभद्रा भी सोचती है कि क्या बात हो रहा है, क्या इस कैसा बात है जो भगवान कृष्ण और अर्जुन को नहीं जानना चाहिए। तो हम लोग कैसे रहे ना कि जिसके पहरेदारी करियो रखे के वही तोड़ दे ना। तो भी सुभद्रा मांगे सुने कि कौन सी हो है ना, तो बाहर पलक पहरे खड़ी है, तो एक कान द्वारी में लगा दी, इसकी कुछ साउंड वाइब्रेशन है कि कौन सी बात करे है लोग। तो सुभद्रा जब भगवान के बारे में सुने हैं, बोले भगवान के बारे में जब हम लोग सुनता है, पूरा मन लगाए कि हम लोग सुनता है कृष्ण के, तो कृष्ण के हम लोग हृदय में फील करे सकते हैं।
और जब कृष्ण के फील करे सकता है तो चैतन्य महाप्रभु बोले ना, नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गद गद हृदया गिरा। तो ये वंडरफुल अस्टाउंडिंग एक्सपीरियंस हो जाता। तो ऐसे जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण जो तीनों लोकों के स्वामी है, जो सभी सृष्टि के कर्ता धर्ता है, वो व्रज में जाके कैसे कैसे अपन भक्त लोग के अधीन होके लीला करते हैं, कैसे अपन भक्त लोग के वो डिस्क्राइब करते हैं कि नंद महाराज जब सुबह सुबह घर से तैयार होके निकलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण नन्हे कहना क्या करते हैं, नंद महाराज के जूते अपने सर पे रख के और इसे ले जाके अपने पिता को देते हैं, अपने बाबा को ले जाके जूते देते हैं। तो सब रानी लोग ये सुने, सुभद्रा ये सुनी, तो ये कितना हम लोग के थोड़ा नहीं लगी, बिकॉज हम लोग के हृदय अभी उतना गहरा कोमल और वो नहीं भय है ना। बट ये बहुत बहुत जो पवित्र भक्त रही उसके तो मानो कि बोले भगवान के जगत में गोलोक वृंदावन में द हार्डेस्ट फाइट यू कैन हैव इज विद रोजेस। सबसे कड़ा चीज के मार लगे अगर कोई के तो रोज पेटल्स है। कितना भारी चोट लगी बताओ। जोन भगवान इतना कोमल है, जब कौन भगवान विष्णु के छाती में लात मार तीसरा भृगुमुनि ना, भृगुमुनि। तो भृगुमुनि जब भगवान के छाती में लात मार तीसरा तो भगवान नारायण बोले भृगु के, बोले आई एम सो सॉरी, बोले आपके चरण तो नहीं चुटाई गए हैं। भगवान के बोले हार्डेस्ट थिंग टू फाइट इज विद रोज पेटल। ऐसा भगवान इतना कोमल है, लेकिन वो भगवान के छाती पे जब भृगुपति, तो भगवान सोचे कि हमारा छाती वज्र के रकम है। तो इतना कोमल भगवान के अगर मोड़ पे भगवान जूता रख के, कोई जूता दे दो रखे, कैसे रहे? यू जस्ट कैनॉट इमेजिन। आप लोग अभी नहीं इमेजिन कर पाएगा बिकॉज कि हम लोग अभी लेवल के नहीं है। बट इट इज अ वेरी 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 इमोशनल एंड डीप ये होता है इससे। तो ये सुनकर सुभद्रा जो है वो फ्रीज होगी, दंग होगी। जैसे मानो कि ये बात ऐसे रहा जैसे आप कोई बात कोई के बारे में सुन लिया जो ना आप विश्वास नहीं सकता करे। आदमी जैसे कुछ रही, कोई आदमी बोली विश्वास करना, बिकॉज तुम नहीं सकता उसके विश्वास करे ना। आदमी शॉक में हो जाए, आदमी शॉक में हो जाए। तो ये रकम सुभद्रा जो है ना एकदम शॉक्ड हो गई। तो वही टाइम कृष्ण और बलराम चलते चलते द्वारका के महल में आता रहा। तो ये लोग देखे कि सुभद्रा डोआ में है। तो लोग भैया लोग सोचे महल में कौन चीज ऐसा नहीं कि कान लगा के सुने पड़े। तो लोग जब नजदीक गए तो लोग देखे सुभद्रा तो फ्रीज हो गई, शॉक्ड है, शॉक्ड अवस्था में। तो कृष्ण और बलराम बोले कि कौन चीज है? तब उलोंग भी कान लगे। जब उलोंग भी कान लगे तो उलोंग भी सुने कि यशोदा मैया कैसे नंद महाराज के रानी है, व्रज रानी है यशोदा मैया। और कृष्ण के वास्ते कृष्ण सुने कि हमा वास्ते कृष्ण, एक भागवतम में 10th कैंटो में स्टोरी है, चैप्टर 6 में आई थिंक। तो बोले एक दिन नंद गेहनी, एक दिन बोले यशोदा मैया एक दिन सोची कि बोले इतना ढेर नौकर लोग हैं, 9 लाख गैया है, और उन लोग के गैया के सिस्टम रहा कि 9 लाख गैया है तो 100,000 गैया के 9 लाख गैया के दूध निकाल के 800,000 गैया के दूध निकाल के 100,000 गैया के पियावे तो क्वालिटी ऑफ मिल्क इंप्रूव करे। फिर 100,000 गैया के दूध निकाल के 10,000 गैया के पियावे, 10,000 गैया के दूध निकाल के फिर 1,000 गैया पियाए, 1,000 गैया के दूध निकाल के फिर 100 गैया पियाए, 100 गैया के दूध निकाल के फिर 10 गैया पियाए, फिर 10 गैया के दूध निकाल के 1 गैया पियाए, और वो गैया के दूध से कृष्ण के माखन बने। तो इतना अरेंजमेंट होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण जाए दूसरा के घरे माखन चोरी करे। तो एक रोज यशोदा रानी सोचीस कि जनाए जो सेवक लोगन है बराबर काम नहीं करे, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो बोले एक रोज हम अपन हाथ से मक्खन बनाई और कृष्ण के खवाई। ये दामोदर लीला है।
भगवान श्री कृष्ण सोचिस कि यशोदा मैया जो रानी है, इतना एलेबरेट सिस्टम हमारा सेवा के वास्ते होते हुए भी फिर अपन हाथ से हमारे वास्ते, तो कृष्ण भी किम ओवरवेल्म। इतना प्रेम अगर कोई भगवान सोचे इतना प्रेम कोई अर्पण करे तो ओवरवेल्म हो जाए कि नहीं ना, अनलेस कोई मटेरियलिस्ट हुई, कोई एकदम संसारिक हुई तो कोई परवाह नहीं, चाहे कुछ करो। तो लेकिन जब भगवान रही तो भगवान आकर्षित हो जाए, आकर्षित हो जाए। संसार में लोग ऐसे रही, संसार में लोग प्रेम कैसे करी, जैसे कंस जब देवकी के विवाह होता रहा, बोले मां बहनी के हम जाएगा ससुराल छोड़, इसके बारात हम ले जाएगा। जैसे आकाशवाणी है बहनी बाल पकड़ के गिरा दी जरा बस, अभी प्रेम करे था, अभी तो मारे मांगे उसके। तो कृष्ण सुनीस ऐसे, कृष्ण सुनीस की यशोदा मैया इतना, शी डज सो मच फॉर मी ना। दूसरा गोपी लोग सब पकड़ के लाए कृष्ण के कंप्लेन करेगा वास्ते, तो यशोदा मैया कभी गुस्सा आ जाए, बोले हम कृष्ण के पनिश करेगा। तब फिर गोपी लोग जो कंप्लेन करे ऐसा, बोले नहीं नहीं रान दो बोले। तो ये सब सुने, कृष्ण सुने ना, तो कृष्ण ये सब पास्ट टाइम सुने वृंदावन के, कृष्ण ऑल्सो बिकम्स ओवरवेल्म्ड कि दे लव मी सो मच, इतना ज्यादा लोग हमें प्रेम करें। तो कृष्ण भी और बलराम भी दोनों फ्रीज हुए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये ब्रज के जो कथा है, बोले ये हाईएस्ट स्पिरिचुअल इमोशन है, इसके बोला जाए महाभाव, सबसे ऊंचा अवस्था है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि जगन्नाथ जी के जो स्वरूप है ये महाभाव के आकार है। लॉर्ड जगन्नाथ इज द फॉर्म ऑफ द हाईएस्ट लव मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण प्रेम, जिसके बोला जाए कृष्ण प्रेम, उसके अगर वो हाईएस्ट लव के एक आकार दे दो तो ये आकार है कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। तो चैतन्य महाप्रभु बोले इतना वाल्स लॉर्ड जगन्नाथ जी का सेवा करना बहुत है, कोई भी कर सकता है, सबर व्यक्ति भी कर सकता है, जो कुछ नहीं भी करता है वो भी कर सकता है भगवान की सेवा। लेकिन देखो जगन्नाथ जी कितने कृपालु है। द हाईएस्ट सर्विस कृष्ण इज गिविंग टू इवन द नॉन डिवोटीज कैन सर्व, इवन द नॉन डिवोटीज। तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि इस प्रकार से जब ये भाव हुआ, तो जब ये तीन प्राकट्य हुआ, तो उसी टाइम पे जब भी कोई एकदम कुछ अच्छा क्लाइमेक्स चीज हो तो वहां कौन पहुंच जाए, नारद मुनि, नारायण नारायण नारायण, उसी समय वहां पे नारद मुनि पहुंच जाए। तो नारद मुनि ने ये स्वरूप भगवान के देखा ना। और नारद मुनि कौन है, नारद मुनि इज अ डिवोटी। अब जब नारद जी ने ये भगवान के रूप देखा तो नारद जी ने क्या किया होगा, नारद जी मांगे, नारद जी बोले हैं, नारद जी ये देखकर नारद जी जय जयकार करने लगे। और उसी समय कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी वापस होश में आ गए, मतलब दे केम आउट ऑफ द फ्रोजन फ्रीज सिचुएशन। तो भगवान नारद जी बोले कि मैं धन्य हो गया भगवान आपके महाभाव रूप देख के, बोले मैं धन्य हो गया। और क्योंकि नारद जी प्योर डिवोटी है, वैष्णव के क्वालिटी क्या है, वैष्णव के क्वालिटी है कोई भी वस्तु है केवल अपने लिए फायदा लो। वैष्णव के क्वालिटी इमीडिएटली वैष्णव सोचे, नारद जी इमीडिएटली बोले प्लीज ओ लॉर्ड kindly manifest this form in such a way that everyone may have extraordinary darshan। भगवान नारद जी जुड़ते बोले भगवान ऐसा प्राकट्य करो कि सब लोग ही दर्शन कर सके।
क्या दर्शन कर सके? महाभाव रूप के, कृष्ण के हाईएस्ट प्रेम के दर्शन कर सके। अभी हम लोग धर्म कर्म करता है, कोई थोड़ा भय से करे, पूजा करो, नहीं करियो तो उल्टा हो जी, या घर में कुछ हो जी, या अभी हम लोग सब डर वर के पूजा वूजा करता है। अभी हम लोग चांटिंग भी करता है तो डर है, गुरु का इनिशिएशन ले लिया 16 करेक्ट पीढ़ी, नहीं करेक्ट तो गुरु अपराध हो जी ना। अभी हम लोग के कुछ इधर उधर खाए भी मन करे, लेकिन नहीं सको खाए, कंटी माला पहन लिया, कोई देख ले बोले हरि बोल खातरा। तो ये तो अभी हम लोग सब आउट ऑफ फियर करता है। कृष्ण प्रेम में हम लोग करेंगे। तो नारद जी बोले कि भगवान बोले कब तुम मैनिफेस्ट होएगा, कि दोनों डबल मीनिंग बात है। भगवान तुम कब मैनिफेस्ट होएगा कि सबको इनके दर्शन मिले, मतलब एवरीवन गेट्स द टेस्ट ऑफ द हाईएस्ट लव ऑफ कृष्णा। तो ये भगवान का प्रकट्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में हुआ है, जो सबसे विशाल रूप में प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरण होता है। तो दैट्स कृष्णस लव फॉर एवरीवन। ऐसे भी तबे से घरे भी शादी ब्याह रहे तो एक रोज शादी से एक रोज पहले क्या करा जाए? प्रीति भोज। जिन लोग के प्रेम करा जाए, उन लोग के नोता देख बुलावा जाए, उन लोग के संगे पार्टी करा जाए। तो जगन्नाथ जी सब जीव जंतु के प्रेम करे हैं, तबे से जगन्नाथ महाप्रसाद की महिमा है। जगन्नाथ जी डिस्ट्रीब्यूट्स प्रसाद profusely, doesn't waste, don't overcook and waste, but give it to everyone, जानवर को भी, पक्षी के भी, पेड़ के भी, सभी में प्रसाद देते हैं। So that's the manifestation of highest love of, तो love, food, sharing food is another symptom of love। तो ये, और दूसरा भगवत नाम जो गोलोक धाम का चाबी है। भगवत नाम जो है वो भगवत धाम, कृष्ण को पकड़ने का चाबी है, कृष्ण के माया के पर्दा खोलने का चाबी है कृष्ण नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो लॉर्ड श्री कृष्ण सेड दैट ही शैल मैनिफेस्ट दिस स्पेशल फॉर्म इन द कमिंग कलियुग। तो भगवान से कृष्ण बोला कि आए वाला कलयुग में हम प्रकट करेगा ये रूप। तबे से ये कलयुग में जगन्नाथ जी इतना विख्यात है, सब लोग जगन्नाथ जी की सेवा करे सके और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होके ये युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का मैं प्रकट करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे जगन्नाथ जी के बारे में बताया। तो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु 24 ईयर्स रहे। तो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे रहे तो ढेर लोग चैतन्य, अलग अलग भक्त लोग आए, चैतन्य महाप्रभु को मिले। तो एक जो डिवोटी आज मैं चर्चा करना चाहता हूं वो है दूसरे मजहब का है, लेकिन वो भी चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी इतने मर्सीफुल है कि जगन्नाथ धाम में कोई भी जाता है उसको जगन्नाथ प्रसाद और भगवान का दर्शन और भगवान का नाम मिलता है। तो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो उस समय जगन्नाथपुरी में एक भक्त आया जिसका नाम था गुरु नानक। गुरु नानक ऑल्सो मेट श्री चैतन्य महाप्रभु। तो बोला कि वो अपना प्रचार प्रसार करते करते आया जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी में आया तो जगन्नाथपुरी में एक जगह है, उसको कहते हैं स्वर्ग द्वार। तो वो आके वहां पर आके ठहरा और जो गुरु नानक था ही वॉज वो भगवान को निराकार भी मानता था और भगवान के आकार को भी मानता था। तो ही वॉज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म, ऐसा मान्यता था। तो गुरु नानक जी का, तो ये गुरु नानक जी ऐसे भ्रमण कर रहे थे तो उनका एक चेला था, उसका नाम था एक्चुअली में यहाँ पे दिया गया है, गुरु नानक जी का एक डिसाइपल था। ही वॉज एक्चुअली अ मोहम्मदन। तो वो गुरु नानक जी के साथ में आया। तो जब वो गुरु नानक जी के साथ में आया तो
उन लोगों को भूख लगा, तो जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ प्रसाद का तो विख्यात है, सभी लोग जगन्नाथ प्रसाद पा सकते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में आप जाइए, जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं, जो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद भंडार है उसको क्या कहते हैं? सुमुखा प्रभु नहीं याद आता है, बूढ़े हो गए हो। किसी को याद है? जो जगन्नाथ जी का प्रसाद का भंडार है उसको कहते हैं आनंद भंडार। आनंद भंडार मतलब वो रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट या भंडार है, वहां पे वहां भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद भोग निकलता है, सब प्रसाद निकलता है, वहां जाता है, फिर वहां से वितरण होता है। तो ये शिष्य जो था वो चाहता है भोजन करने के लिए, तो वो प्रयास करता है मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि वो मोहम्मदन था तो वो मंदिर के अंदर जा नहीं सकता ना। जगन्नाथपुरी में नियम है, जो जगन्नाथ जी के वहां जगन्नाथपुरी का है, अच्युत गोत्र का है, ब्राह्मण गोत्र का है, वही अंदर जा सकता है। तो इसको जाने नहीं दिया। जब इसको जाने नहीं दिया तो वो आया गुरु नानक के पास और बहुत गुस्सा हो गया। बोला यहाँ कहाँ लेके आई हम लोग, यहाँ तुम लोग भूखे मर जाएगा, या तो मंदिर में खाना भी नहीं मिले। तो बोले ऐसे कैसे? बोले तो गुरु नानक जी बोले कि क्योंकि वो सेंटली पर्सन था ना, तो बोले अगर भगवान की इच्छा नहीं है आज भोजन के तो चलो यही सही ना, जो हरी इच्छा। तो भूखे रह गए वो लोग, भूखे रह गए। तो रात के एक व्यक्ति भोजन लेके आए, वो भी सोने के बर्तन में। तो लाए के दीस लोग खा लिस। अब सुबह सुबह मंदिर में मंगल आरती टाइम पुजारी देखे भगवान के बर्तन मिसिंग है, जगन्नाथ जी के ऑफरिंग प्लेट मिसिंग है। तो बड़ा हल्ला हो गया। अब सोना के बर्तन रहा, सोना के बर्तन रहा तो प्रेसिडेंट के तो जुड़ते पता लगी, फिर तो प्रेसिडेंट के पता लगी ना। तो पहले राजा के बताया गया, राजा बताया गया, राजा भी व्याकुल हो गए। अब सबको इन खोजे लगा कि बर्तन कहाँ गए। राजा सिपाही भेज दी, तो सबको इन जब खोजते खोजते गए स्वर्ग द्वार के लगे गए, तो वहां देखे बर्तन पड़ा है सोने के, और बर्तन के बगल में ये लोग भी बैठा है। तो जान गए कि ये लोग मंदिर में चोरी करी से, ये लोग बर्तन उठा के लेके आए। तो वो लोग के दोनों के पकड़ लेवा गए, दोनों के पकड़ लेवा गए। अब नेक्स्ट डे हुई गए, दिन भर बर्तन को जहाँ संजा हो गए, संजा पकड़ाई गई। तो फिर अब नेक्स्ट डे उसके अब कुछ कौन सी बोले पंचायत बैठाई पड़ी कि क्या हुई इसके। तो अब राजा बोले अच्छा बिहान हम लोग पंचायत बैठाएगा। तो रात के राजा के स्वप्न में जगन्नाथ जी आए। जगन्नाथ जी आए, बोले कि वो लोग भूखा रहा, वो लोग के प्रसाद हम ले जाके दिया है। तो राजा जान गए कि दीज आर नो ऑर्डिनरी सोल्स, नो ऑर्डिनरी सोल्स। तो राजा फिर नेक्स्ट डे गए, राजा उन लोगों के इनवाइट करिस कि तुम लोग आओ जगन्नाथ जी के दर्शन करो। तो गुरु नानक गए जगन्नाथ जी के दर्शन करे, दर्शन करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करें, जाए के गरुड़ स्तंभ के लगे खड़ा है के जगन्नाथ जी के डीटीज के दर्शन करें। तो जब गुरु नानक गए जगन्नाथ मंदिर, जो लोग गया जाने, 4 द्वार है ना, तो सीमा द्वार मेन द्वार है। तो सीमा द्वार से जाया जाए तो द्वार के आगे पहले कुंड है छोटा ला, तो सबको इन कुंड में जाओ, तो सबके गोड़ धोया जाए, गोड़ धोए के तब मंदिर में जाओ। तो ऐसे गुरु नानक जाता रहा और चैतन्य महाप्रभु दर्शन करके निकलता है। तो चैतन्य महाप्रभु और गुरु नानक ऐसे आमने सामने द्वारी पे मिल गए, द्वारी पे मिल गए, दोनों एक दूसरे को देखिए। फिर चैतन्य महाप्रभु चला गया। चैतन्य महाप्रभु चला गए तो उसके पीछे गुरु नानक भी घूम के चला गया, घूम के जाए लगा। तो चैतन्य महाप्रभु फिर घूमी, बोले मंदिर के द्वार तक आया है, भगवान के दर्शन कर लो, बोले ना। तो गुरु नानक बोले भगवान के दर्शन कर लिया। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन इस तो बोले जय कृष्णा सही गौरा सही जगन। तो गुरु नानक बोले चैतन्य महाप्रभु दर्शन किया मतलब जगन्नाथ जी के दर्शन हो ही गए। तो इस प्रकार से बोले चैतन्य महाप्रभु और गुरु नानक मिला, और तबे से डिस्पाइट
Sikhism is a combination of like Islam and Hinduism. लेकिन सिखिज्म में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि अल्टीमेट ऑफ एवरीथिंग इज, बताया गया है, बोले यहां पे कोट दिया, इन द ग्रंथ साहिब इट इज रिटन, स्वासी ग्रासी हरिनाम समली सिमर बस विश्वंभर अक. बोले इन ऑर्डर टू अटेन salvation one must chant the name of Ram, Hari और विश्वंभर. विश्वंभर कौन थे? Who was विश्वंभर? Who was विश्वरूपा? Who was विश्वंभर? चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु was विश्वंभर. तो गुरु नानक जी बताया, बोले अगर मुक्ति चाहते हो तो राम, हरि या विश्वंभर, ये नाम जपोगे तब भगवान के. तो इसे नरोत्तम दास तो कहते हैं ना, गौरंगा बोलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयन बबिनीरा. कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के नाम जब लेगा, नाम लेते आंख से आंसू गिरी, तब जन्ना की हम लोग के जो हृदय है वो प्रेम के योग्य हो गए. अभी तो हम लोग के रोवाई नहीं आवे हैं. अभी तो चैतन्य महाप्रभु का नाम लेके बोलो तब रोवाई आ जाएगी. नाम लेके रोवाई नहीं आवे है. कोई बोलेगा कि गोनिदाई के सेवा करो तो उसके रोवाई आ जाए. तो दिस वाज मीटिंग ऑफ तो जगन्नाथ जी जो है, पॉइंट रहा, मैं अपने मन में इस प्रकार से इसको पिक्चर कर रहा था कि लॉर्ड जगन्नाथ इज सो मर्सीफुल. चैतन्य महाप्रभु, लॉर्ड जगन्नाथ इज सो इम्पोर्टेंट. चैतन्य महाप्रभु स्पेंट हाफ ऑफ हिज लाइफ देयर, एज वेल एज सो मेनी, इवन आधा मजहब के भी जो मानने वाले हैं, जो ग्रेट साइंस लोग थे, they came and met Chaitanya Mahaprabhu in this place. And Chaitanya Mahaprabhu इस प्रकार से उनको, और लास्ट स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बट इम्पोर्टेंट स्टोरी रहा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जिसको भी मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु उनको वैष्णविज्म में कन्वर्ट कर देते हैं. तो बताया गया कि एक स्टोरी था, एक कथा है, स्टोरी खाली नहीं है, कथा है चैतन्य महाप्रभु के. तो ये चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पास टाइम्स कर रहे थे, और एक कथा है जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के, जब जगन्नाथपुरी से बाहर जब चैतन्य महाप्रभु भ्रमण कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु वेंट टू साउथ इंडिया. तो साउथ इंडिया जब चैतन्य महाप्रभु गए, तो चैतन्य महाप्रभु एक रामानुज वैष्णव थे, उनका नाम था वेंकट भक्त. रामानुज संप्रदाय, सी संप्रदाय, दे आर ऑल्सो वैष्णवस. तो वेंकट भट्ट के घर पर जाके वो रुके चतुर्मास में. ऊपर से पानी बरसने लगा तो वहीं पे रुक गए. तो वेंकट भट्ट का एक 7 साल का बच्चा था, 7 year old सन था. वो चैतन्य महाप्रभु जब तक वहां रहे, वो चैतन्य महाप्रभु को सेवा करते हैं. तो जितने बच्चे 7 years एंड ओल्ड हो, आप अपने घर में ऑफरिंग कर सकते हो, आरती कर सकते हो, तुलसी पूजा कर सकते हो. 7 years के हो ना, हाँ, केवल महाप्रसादे से नहीं चलेगा. आरती भी करना पड़ेगा. तो बताया गया है कि 7 year old बच्चा था, वो चैतन्य महाप्रभु को कंटिन्यूअसली सर्व किया. और खाली सर्व नहीं किया, इंटेंस डीप लव से किया. ऐसे किया. तो बताया कि जब चैतन्य महाप्रभु जाने लगे, वेंकट भट्ट जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के विरह में तो मूर्छित हो गए. वो तो बेहोश हो गए. और उनका जो यंग गोपाल था, गोपाल पीछे है कि नहीं है? सुनो गोपाल क्या करना है. जो यंग गोपाल था, उनके आंख आंसू से भरा है. तो वो रोने लगा कि अब चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं. महाप्रभु इज अ यंग हैंडसम सन्यासी ना, इतना अट्रैक्टिव. छोटे बच्चे जैसे हमारा कृष्णा बलराम है ना, क्योंकि वो घूमने जाना चाहता है, तो कोई भी माता जी आती है उनके गोद में चल जाता है, क्योंकि ज्यादा घुमाने ले चले. तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के गोपाल भट्टा एकदम अट्रैक्टेड था, तो एकदम दुलार था उनको ना. और चैतन्य महाप्रभु बच्चों को बहुत स्नेह करते थे ना.
तो इसे स्नेह दुलार से वो अट्रैक्ट हो गया। तो जब वो जाने लगा तो वो रोने लगा। तो उसके रुदन देखकर चैतन्य महाप्रभु 2-4 दिन और रुक गया। तो चैतन्य महाप्रभु 2-4 दिन और रुक गया। और फिर इस समय जब 3-4 डेज और रुका चैतन्य महाप्रभु, तो गोपाल भट्ट 7 वर्ष का बच्चा देखता है स्वप्न में कि चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देते हैं कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं। तो अगेन जैसे ध्रुव महाराज 7 वर्ष के थे, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तो यहाँ पर गोपाल भट्ट जो थे, वेंकट भट्ट के जो पुत्र थे, 7 ईयर ओल्ड बॉय। हम लोग जो 7 साल से ज्यादा है और भगवान नहीं दिखा, हम लोग ओवर ड्यू है। हम लोग ओवर ड्यू है। 7 साल के लड़का से देखे, हम लोग बुढ़ा है नहीं देख पाया है अभी तक। तो चैतन्य महाप्रभु को ऐसे दर्शन दिया और भगवान ने उनको कहा गोपाल को कि एक दिन मैं तुम्हें अपने मणि जैसे मेरे 2 भक्त हैं, जिवल लाइक डिवोटीज। चैतन्य महाप्रभु के जिवल लाइक डिवोटीज कौन है? द 2 डिवोटीज हु आर कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु होल्ड्स देम सो क्लोज टू हिज हार्ट लाइक जिवल्स। रूपा गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी। रूपा गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी। तब से रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दिया था कि राइट द बुक्स। तभी आप वैष्णव सॉन्ग बुक में देखो, हम लोग ये भजन गाते हैं, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो। ये 6 गोस्वामी का भजन है। तो 6 गोस्वामी भजन जब इसमें लिखे तो इसमें एक वेस आता है, बोले 6 गोस्वामी लोग क्या किया है? नाना शास्त्र विचारनैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीवा गोपालको। ये वैष्णव सॉन्ग बुक में फर्स्ट सॉन्ग है, गोस्वामी लोग के प्रार्थना है। तो बोला कि मैं एक दिन तुम्हें अपने ये जो 2 जिवल लाइक डिवोटीज इन वृंदावन, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनको मिलाऊंगा। तो जैसे ही गोपाल अपने स्वप्न से जगा, वो वृंदावन जाना चाहता है, अब घर छोड़ के जाना चाहता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, तुम घर पर रहो, माता पिता की सेवा करो, जब टाइम राइट आएगा देन आई विल टेक यू टू वृंदावन। तो गोपाल वांटेड टू लीव एट वंस, बट महाप्रभु टोल्ड हिम टू स्टे एट होम एंड सर्व हिज पेरेंट्स। As predicted by the vision, young Gopal later went to Vrindavan and became one of the illustrious 6 Goswamis. ये गोपाल जो था वेंकट भट्ट के, तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, is one of the 6 Goswamis. तो गोपाल भट्ट गोस्वामी was originally Sri Vaishnava, but Chaitanya Mahaprabhu वहां रहा, he turned to Gaudiya Vaishnava. He became Chaitanya Mahaprabhu's followers. तो जब चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पे थे, तो एक टाइम हुआ कि चैतन्य महाप्रभु, बिकॉज सब टाइम गंभीर में रहते थे, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु फेल्ट सो मच सेपरेशन फ्रॉम जगन्नाथ जी दैट चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में, आप कभी भी तीर्थ करने जाना तो ये स्थान पर जाना, तो वेंकट भट्ट जी का जहां पर घर है, चैतन्य महाप्रभु जब वहां रह रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का विग्रह बनाया, बिकॉज ही वॉज फीलिंग सो मच सेपरेशन। सो अगेन यू आर वर्शिपिंग लॉर्ड जगन्नाथ जी मीन्स यू आर प्लीजिंग लॉर्ड जगन्नाथ इज द हार्ट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु तो बोले वहां पे चैतन्य महाप्रभु ये विग्रह बनाया, और फिर आज भी वेंकट भट्ट का जो परिवार, मतलब इट बिकम्स अ लीनियज थिंग ना, वहां पे आज भी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा ये डीटीज है जो चैतन्य महाप्रभु का बनाया हुआ है। तो ओरिजिनली वो जानते हैं विश्वकर्मा बनाया, महाराज इंद्रद्युम्न ने बनवाया, और दूसरा चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से बनाया। तो इस प्रकार से बोला कि रामानंद राय को भी चैतन्य महाप्रभु ने, रामानंद राय इज अ वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, तो हाँ चैतन्य महाप्रभु, बट रामानंद राय इज ऑल्सो पिक्ड अप फ्रॉम साउथ इंडिया।
चैतन्य महाप्रभु जब टूआ पे थे तब वहां से रामानंद राय को, तो रामानंद राय के साथ में 5-10 दिन रहे, उनके साथ में कृष्ण कथा चर्चा किया और वहां से फिर चले गए। तो ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु ऐसे यात्रा कर रहे तो चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर भी गए, वहां पे भगवान का दर्शन हुआ और जगह जगह ऐसे सब टूअर्ड द होल ऑफ इंडिया। सो Jagannath-puri is the one of the चार धाम, and Chaitanya Mahaprabhu spread the glory of Jagannath ji, and Jagannath-puri is very dear to Shri Chaitanya Mahaprabhu। तो आपके घर में जगन्नाथ जी का पूजा कर रहे हो, चित्र रखे हो, या चैतन्य महाप्रभु का पूजा कर रहे हो, जहाँ चैतन्य है वहाँ जगन्नाथ जी है, जहाँ जगन्नाथ जी है वहाँ पे लॉर्ड चैतन्य है। और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टुगेदर इज सीरियस डिवोशनल सर्विस, गंभीर भक्ति। खाली गंभीर बजाय से नहीं काम चलेगा, गंभीर भक्ति करे पड़ी। गंभीर भक्ति का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गंभीर भक्ति? है? अरे उसके तो इंग्लिश में सीरियस बोला जाए भैया, मतलब मांगता जाने, ट्रांसलेशन नहीं पूछा है। व्हाट इज सीरियस डिवोशनल सर्विस? बहुत सिंपल है। Always chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, avoiding the 10 offenses। शुद्ध नाम के रेसिपी क्या है? बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। खाली चैंटिंग करोगे लेकिन ऑफेंसेस पे ध्यान नहीं करोगे तो प्योर चैंटिंग है। तो वी मस्ट, तो कभी कभी हम लोग इसे ऑल्सो लाइक प्लीज हमारा स्टेटमेंट के ओवर रिएक्ट नहीं कर देना ना। कभी कभी मुझे पता है डिवोटीज के चैंटिंग फिनिश नहीं हुए है, तो कभी कोई क्लास में चैंटिंग करे, कोई कीर्तन में खड़ा चैंटिंग करे, दैट्स ऑलराइट। अपन गुरु के नियम पूरा करो। अभी हम एक्सपेक्ट नहीं करो कि हम लोग प्योर डिवोटीज हो गया, प्योर चैंटिंग करे लगेगा ना, तो एक्सपेक्ट नहीं करो। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट, इंपॉर्टेंट है गुरु के नियम पालन करो। आप व्रत लिया 16 राउंड चैन करे के, नहीं भाई चैंटिंग तो क्लास में भी बैठ के करो या कीर्तन में भी बैठ के करो, आरती में भी खड़े करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हो चाहिए। बट वी डोंट हैव टू ओवर रिएक्ट। आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गुरु। जब गुरु की कृपा हुई तो भगवान की कृपा हो जाए। तो पहले हम लोगन वैदिक भक्ति करेगा, नियम लोगों के पालन रखेगा, तो फिर प्रेम भक्ति आएगी। बट हम लोग के सबके माइंड में मांगो रहो कि आइडियल बेस्ट प्योर चैंटिंग है चैंटिंग अवॉइडिंग ऑल द 10 ऑफेंसेस। तो इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि नहीं तो आप लोग ओवर रिएक्ट कर देंगे। फिर आदमी बोली अच्छा हम चैंटिंग नहीं करी, फिर तुम 3 बजे सवेरे चांट करियो, फिर नेक्स्ट डे फिर 1 हफ्ता डायरेक्ट करियो, फिर थोड़ा रोज में बोलियो अच्छा चैंटिंग रख दो। बहुत ट्रबल समय। अपन लाइफ बैलेंस रखो सब रकम से। व्हेन यू नीड टू स्लीप स्लीप, व्हेन यू नीड टू ईट व्हाटएवर, बट कोई रकम से 24 आवर में 16 राउंड घुमा लो। अगर कभी कभी कोई जने क्वेश्चन करे, जो भक्त में क्वेश्चन करे, बोले टीवी देखते देखते चैंटिंग करो तब तो ऑफेंसिव चैंटिंग है। तो तुम विवाह कर नहीं पाते तो भैया वही करो, नहीं तो अभी हम बोलेगा कि हाँ ऑफेंसिव चैंटिंग है, तो तुम टीवी देखेगा चैंटिंग भी छोड़ देगा। ऐसे आदमी नहीं करी कि अच्छा हम बिकॉज टीवी देखो और चैंटिंग करो, ऑफेंसिव चैंटिंग है। तो नाम आभास है, मतलब खराब नहीं है, पाप नहीं है, बट नाम आभास है, शुद्ध चैंटिंग नहीं है। तो हम बोलेगा कि हाँ शुद्ध चैंटिंग नहीं है, तो आदमी क्या करे? टीवी ऑफ करी कि माला रख दे? माला रख दे, टीवी नहीं ऑफ करी। तो दोनों चलाओ, दोनों चलाते रहो। एक दिन हृदय में सच्चा ज्ञान हो ही, जब धीरे धीरे भगवान रिवील करी तो फिर अपने टेस्ट जाए लगी संसार की चीज से, तो फिर शुद्ध होने लगी। बट ये नहीं तो फिर हम लोग वही होएगा ना, संसार के मनली लोग मापित हो जाएगा ना, कि हम लोग बोलता है कि बुक रामायण लाल कपड़ा में लपेट के रख दो, गीता येलो कपड़ा में रख दो, जो सफा हुई हो तो पढ़ियो। अगर हम लोग यही रकम सोचेगा कि लेट्स डू ऑल द प्योर डिवोटी थिंग्स फर्स्ट बिफोर वी चांट द प्योर नेम, तब तो हम लोग मंडली की रकम हो जाएगा। जैसे वो लोग ने उन्नति करी ना, वैसे हम भी नहीं उन्नति कर पाएगा। हम लोगन के पावरफुल प्रोसेस है। वट एवर यू आर, वट एवर सिचुएशन, अटेंटिव हो इनअटेंटिव हो, लेकिन चांटिंग नहीं छोड़ो। मस्ट डू योर 16। रूपा जी बोले एटलीस्ट चांट 16 आवर, एटलीस्ट चांट 16 आवर, वर्शिप लॉर्ड चैतन्य, गोइंग बैक होम बैक टू गॉड, इट इज गारंटी। मतलब ये प्रोसेस है ना, ऐसे तो नहीं है कि आज 16 आवर चेंज करो, अभी गिरियो मरियो बस बैक टू गॉड चल रही है, ऐसे नहीं है। यही खाली 16 आवर रोज करते रहो, चैतन्य महाप्रभु के वर्शिप करते रहो, और धीरे 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 हम लोग प्योर डिवोटी के लेवल पे आ जाएगा। बिफोर डेथ आ जाएगा, बिफोर डेथ आ जाएगा। और अगर नहीं भी आ पाया, वो लास्ट मोमेंट में सब डिवोटी लोग संगे संगे रही है, सब करा दिए। आए जी, कोई ना कोई आए जी,
तो थैंक यू ऑल वेरी मच. तो आई होप यू नो यू लर्न समथिंग एंड यू फाउंड इट्स इंटरेस्टिंग. मुझे बहुत मजा लगा था, बट आई डोंट नो मैं मजा से प्रेजेंट कर पाया कि नहीं कर पाया. एनीवे थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं क्वेश्चन है तो हम लोग आरती करते हैं. सभी लोग खड़े हो जाए, फिर जगन्नाथ जी का प्रसाद पाए. वही मेसी सबसे इजी है. श्री प्रभुपाद की जय. श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय. समवेत भक्त वृंद की जय. हरिनाम प्रभु की जय. निताय गौर